हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीए विद पीके पर आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके उपग्रहों को हम अगले पार्ट में ले आएंगे, पार्ट 3 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में। कौन कौन से? परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। अगला है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले पिंड है, चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। अगला है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया। तो ग्रहों के गति का नियम का जो नियम का पता लगाया उसने केपलर ने लगाया है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, यानी 89 तारामंडल है। अगला है ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अगला है सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। अगला है प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। तो प्राचीन भारतीय सूर्य को एक ग्रह मानते थे, प्लैनेट मानते थे। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। प्लूटो ग्रह का नाम यम के नाम से भी जाना जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है। तो साइज के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी जिस पर जीवन है, फिर शुक्र गर्म ग्रह, मंगल लाल ग्रह बोलते हैं, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति या बाह्य ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कुल 8 ग्रहों में से कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है। मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं कितने ग्रह को। तो 5 ग्रह को। कौन कौन? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को देखा जा सकता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा क्यों खत्म कर दिया गया। तो प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार ना होकर वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरना। अगला क्वेश्चन है नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है। तो नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। चलिए हम अब ग्रह देख लेते हैं। तो पहला ग्रह है बुध, सबसे छोटा ग्रह कहलाता है। तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो बुध है। बुध के कितने उपग्रह हैं। तो बुध को कोई ग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रह वाला ग्रह है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी मैग्नेट होना। इसका व्यास यानी डायमीटर कितना है। तो 4879 किलोमीटर इसका डायमीटर है। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है। परिभ्रमण समय कितना है। तो 58.6 डेज है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करता है। तो बुध करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण, यहां पर इसका होगा, इसका परिक्रमण समय कितना है। तो ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला ग्रह है शुक्र, जिसे हम गर्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह
शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र कहते हैं, वीनस। शुक्र ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा दोनों कहा जाता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये सबसे सुंदर ग्रह है, इसलिए इसको किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह किस दिशा में चक्रण करता है यानी चक्र लगाता है? तो यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज ये चक्कर लगाता है। पृथ्वी की भगनी ग्रह किसे कहा जाता है यानी पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के शून्य उपग्रह यानी इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अपने कक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? तो ये 243 दिन है, 243 डेज में परिभ्रमण कर लेता है अपने अक्ष का। तो सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? तो सूर्य के चारों ओर ये 225 दिन में चक्कर लगा लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये 10 घंटे पर अपने धुरी पर चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बृहस्पति जो ग्रह है ये 12 साल में सूर्य का चक्कर लगा पाता है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके उपग्रहों की संख्या 67 है, 67 है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। गैनीमेड उपग्रह किस रंग का है? तो गैनीमेड का जो उपग्रह है वो पीले रंग का है, येलो कलर का। बृहस्पति का व्यास कितना है? तो बृहस्पति का व्यास कितना है? ये सबसे बड़ा है, इसलिए 1,42,984 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? तो अपने अक्ष पर 9.9 घंटे में पूरा कर लेता है। सूर्य के चारों ओर, यहाँ पर और होगा, सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? तो 11 घंटे 86 मिनट में चक्कर लगा। इसका ग्रह पर विशाल धब्बा है। इसके ग्रह पर, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो ये पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा इस ग्रह के धब्बे की खोज हुई। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला ग्रह है मंगल ग्रह, मार्स जिसे कहते हैं। तो लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला है इसका रंग लाल किस कारण से होता है? तो लाल रंग इसका कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव किसके समान है? तो ये पृथ्वी के समान है। मंगल अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो मंगल अपने धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है। इसके कितने उपग्रह हैं? तो इसके 2। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितने दिन लगते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर स्थित है? तो ओलंपस मोन्स एक पर्वत है जो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यह किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह का व्यास कितना है? तो मंगल ग्रह का व्यास 6,796 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? तो 24.6 घंटे में परिभ्रमण पूरा कर लेता है। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर 687 दिन में लगा लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला ग्रह है हमारा शनि, तो सैटर्न जिसे कहते हैं। तो सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा कौन सा ग्रह है? तो वो है शनि। यह ग्रह किस रंग का है? तो यह ग्रह पीले रंग का है। शनि ग्रह की विशेषता क्या है? तो इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी छल्लेदार वलय होने। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके उपग्रहों की संख्या 62 है, 62 है।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन आकार में किसके बराबर है? तो टाइटन बुध जो ग्रह है इसके बराबर ये टाइटन उपग्रह है। शनि का व्यास कितना है? तो शनि का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? तो ये 10 घंटे 6 मिनट में ये परिभ्रमण समय पूरा कर लेता है। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? तो ये 29.44 वर्ष में 29.44 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला ग्रह है अरुण यानी यूरेनस। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है यूरेनस यानी अरुण है। इसकी खोज किसने की थी? तो 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की थी। अगला है अरुण अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है? तो अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र और अरुण ही है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अरुण ग्रह पर सूर्योदय किस ओर होता है? तो पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है। इस पर सूर्यास्त किस ओर होता है? तो स्वाभाविक है पूर्व की ओर होगा। इसके सभी उपग्रह किस दिशा में भ्रमण करते हैं? तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में। इसका तापमान कितना है? तो 18 डिग्री सेल्सियस है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल 27 उपग्रह हैं। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, यानी कौन सा उपग्रह है? तो टाइटेनिया है। अरुण का व्यास कितना है? तो अरुण का व्यास 51,118 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? तो अपने अक्ष पर ये 17.2 घंटे में परिभ्रमण कर लेता है। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? तो सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय जो है, इसका परिक्रमण समय मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मैं आपको अभी इसका परिक्रमण समय बता देता हूँ। अरुण का, तो अरुण का जो परिक्रमण समय है, ये नहीं लिख पाया इसको, तो इसका है 84 वर्ष। ये जो गलत हो गया, इसका 84 नहीं टाइप नहीं हो पाया। तो सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 84 साल में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अगला अगला ग्रह कौन सा है? वरुण यानी नेपच्यून। वरुण ग्रह की खोज किसने की? तो 1846 ईस्वी में जर्मन के जो खगोलक थे जॉन गाले ने इन्होंने वरुण ग्रह की खोज की थी। अगला है नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो वरुण ग्रह है। यह ग्रह किस रंग का है? तो यह ग्रह हरे रंग का है। इसके चारों ओर कौन सी गैस है? तो अति शीतल मीथेन गैस है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके उपग्रहों की संख्या कुल 14 है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है? तो इसका प्रमुख उपग्रह ट्रिट्रॉन है। वरुण का व्यास कितना है? तो वरुण का व्यास 49,528 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? तो ये 16.11 घंटे में परिभ्रमण कर लेता है। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? तो ये 164.7 वर्ष में ये सूर्य की ओर चारों चक्कर लगा लेता है। अब आते हैं अगला ग्रह पृथ्वी, जिस पर वायुमंडल है यानी जीवन है। तो सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है पृथ्वी यानी अर्थ। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो वो पृथ्वी अर्थ है। इसका विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना है? तो विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.1/2 डिग्री ये झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है? तो ये जो है पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड में ये अपने अक्ष का चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में
ये सूर्य की चक्कर लगा लेता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला है सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो ये पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा में लगे समय को क्या कहा जाता है? तो उसे सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण से होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े किसके कारण से होते हैं? तो पृथ्वी दिन रात छोटा बड़ा होने के कारण वार्षिकी गति के कारण। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? तो ये शुक्र के समान है, क्योंकि इसे भगनी कहा जाता है, बहन कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो स्वाभाविक है, नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह किस समूह का तारा है? तो यह अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह पृथ्वी से कितना दूर है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो ये इराटोस्थनीज ने मापी। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। सिजकी क्या है? सिजकी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजकी कहलाता है। तो दोस्तों अभी भाग 3 में हम एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, जिसमें हम कुछ उपग्रहों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।